अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं 2 कलर्स के साथ 2 रोज़ में बनाऊंगी। मैं फ़र्स्ट रो में इस कलर से बनाऊंगी और सेकंड रो इस कलर से बनाऊंगी। आप अपने फैब्रिक के रिक्वायर्ड कलर्स ले सकते हैं और आप एक ही कलर से 2 रोज़ भी बना सकते हैं। और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी और बीच में मैं कुछ क्रिस्टल के इस तरह के मोती भी यूज़ करूँगी। आप चाहें तो पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, चाहे क्रिस्टल्स के मोती ऐड कर लें, जैसे आपको अच्छा लगता है या जैसे आपके रिक्वायर्ड है, आपके फैब्रिक पे सूटेबल है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले ये मैं फर्स्ट वाला कलर ले लूँगी। मैं सिल्की थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसके लिए 2 लेयर्स यूज़ करूँगी सिल्की थ्रेड की। आप 3 भी कर सकते हैं, आप 4 लेयर्स भी कर सकते हैं, जितना आप इसको मोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं। और आप इसी हुक से, ये 1.25 mm की हुक से ही आप 3 या 4 लेयर्स भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट ले लिया है अपने थ्रेड पे और इसको मैं अपने फैब्रिक पे अटैच कर दूँगी जहाँ पे आपने अपना डिज़ाइन बनाना है। सिंगल क्रोशे की हेल्प से सिंगल क्रोशे किया तो सबसे पहले हम लेंगे 2 चेन। 2 चेन को 2 चेन के गैप के ऊपर ही सिंगल क्रोशे करते हुए कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लिया हमने। यहाँ पे मैं लूँगी 3 चेन, 1 2 एंड 3। 3 चेन के साथ हम डबल क्रोशे लेंगे कुछ यहाँ पे, ये वाली जो हमारे पास स्पेस है सिंगल क्रोशे की, उसमें हम डबल क्रोशे लेंगे इस तरह से। ये हमारे पास इसकी लुक आएगी। और फिर हम इसके ऊपर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और साथ एक डबल क्रोशे लेंगे इस वाले गैप में। ये जो हमने नीचे बनाया है 3 चेन प्लस डबल क्रोशे, इसके सेंटर में हम एक क्रॉस में डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 टाइम हो गया, हमें 5 टाइम्स ऐसे चाहिए। 3 चेन प्लस डबल क्रोशे नीचे वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में, 1 2 3, 3 चेन प्लस डबल क्रोशे, 1 2 3 प्लस डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमने अपनी 5 स्पेसेस बनानी है। वन टू थ्री 4 एंड 5 बन गया हमारे पास। तो हमने कुछ इसके रीज़नेबल डिस्टेंस पे हमने इसको इस तरह से अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ ये हमारी फर्स्ट रो का लुक है। आपने जो डिस्टेंस फर्स्ट टाइम में लेना है, सेकंड थर्ड में पूरी रो में आपने सेम डिस्टेंस लेना है। अगर आपको डिस्टेंस लेने में कुछ मसला आता है या फिर आपसे डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाता है, तो आप इसके लिए बेस रो भी बना सकते हैं। बेस रो बना लेंगे तो वो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। बेस रो में हम इजीली नंबर्स काउंट करके तो अपनी डिस्टेंस ले सकते हैं और फिर वो इक्वल रहता है। कुछ इस तरह से हमने ये 5 गैप्स बना लिए हैं और फिर इनको हमने ऐसे हाफ सर्कल की तरह बेंड करना है। बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखना और बहुत ज़्यादा हमने टाइट करके बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना, इस तरह ही रखना है आपने। साथ ही मैं 2 चेन लूँगी, 1 2 चेन का गैप लिया है यहाँ पे हमने। एक बार 2 चेन का गैप लेना है और एक बार यहाँ पे मैं अपना मोती अटैच करूँगी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने मोती नहीं अटैच करना तो आप यहाँ पे 2 चेन का ही गैप ले लें। कुछ इस तरह से हम अपने मोती को लॉक करेंगे और फिर 2 चेन के ही डिस्टेंस के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए एक बार फिर से 2 चेन का डिस्टेंस लेंगे। कुछ इस तरह से 1 2 चेन का डिस्टेंस एक बार फिर से लेंगे और यहाँ पे मैं यही वाला पैटर्न रिपीट करूँगी। 1 2 एंड 3 चेन लेते हुए हमने यहाँ पे डबल क्रोशे लेना है इस तरह यहाँ पे। फिर इसके ऊपर 3 चेन लेनी है, 1 2 3, डबल क्रोशे का बल लिया और ये जो पीछे वाला डबल क्रोशे और 3 चेन था
इसके सेंटर में हमने फिर से डबल क्रोशे लिया इस तरह से। इसी तरह से हमने 5 गैप्स बनाने हैं 3 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ। थ्री चेन एंड डबल क्रोशे। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5 गैप्स आ गए हमारे पास। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह से बेंड करना है हल्का सा हाफ सर्कल की तरह, और फिर हमने अपने सेम डिस्टेंस पे इसको सिंगल क्रोशे कर देना है, जो कि डिस्टेंस हमने फर्स्ट टाइम में लिया है। कुछ इस तरह से ये हमारा हाफ सर्कल का शेप बन जाएगा। और फिर हम इसके ऊपर सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इसी तरह मैं सेंटर में ये वाला गैप बनाऊंगी मोती के साथ। आप चाहें तो मोती स्किप करें, आप चाहें तो गैप भी स्किप कर सकते हैं और साथ ही अपने ये वाला फ्लावर बना सकते हैं। 2 चेन प्लस एक मैं मोती डालूंगी। इसको हम लॉक करेंगे। लॉक करते हुए अपने ही इसके डिस्टेंस पे जितना हमारा मोती का डिस्टेंस बनता है उस पे हम अपना ये बीट ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर से 2 चेन लूँगी और ये बनाऊंगी मैं इसका सिंगल क्रोशे। और फिर से मैं अपना ये पुराना ये वाला पहला वाला अपना पैटर्न रिपीट करूँगी और इसको कंप्लीट करूँगी। अपनी पूरी रो इसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। सेंटर में मैं इतना डिस्टेंस लेती जाऊंगी बीट्स के साथ, और फिर मैं ये वाला पैटर्न बनाती जाऊंगी और इस लेंथ को कंप्लीट करूंगी। मैं यहाँ पे इसको छोड़ूंगी ताकि मैं आपको सेकंड रो बना के दिखा सकूं, और फिर बाद में हम इसको कंप्लीट करेंगे। कुछ इस तरह से ये बनेगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी सेकंड रो। इसको मैंने थोड़ा सा लंबा लूप लेके छोड़ा है ताकि मैं बाद में इसको कंप्लीट कर सकूँ। सेकंड कलर को आप स्लिप स्टिच ले लेंगे, जैसे कि हम स्लिप स्टिच लेते हैं उसी तरह से, इस तरह से बिल्कुल। और फिर ये जो हमने 2 चेन का गैप बनाया है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से इसको सिंगल क्रोशे करते हुए हम यहाँ पे ये जो हमारे 5 स्पेसेस हमने बनाए थे इस सर्कल में, हाफ सर्कल में, पैटर्न में, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशे करना है कुछ इस तरह से। और 3 चेन का पीकॉट बनाना है। यहाँ पे 2 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में। पीकॉट के साथ ही हम एक बार सिंगल क्रोशे बना के इसी गैप में सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे, वहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे और एक बार फिर से 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे और इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और इसी गैप में एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे। इसी तरह इसी को रिपीट करते हुए हम 5 टाइम 3 चेन के साथ पीकॉट्स बनाएंगे। पीकॉट बनाया, इसी गैप में हमने एक बार फिर से सिंगल क्रोशे करके इसको लॉक किया, नेक्स्ट में चले गए, एक बार सिंगल क्रोशे किया, 1 2 3 चेन लिया, पीकॉट बनाया और फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाया, नेक्स्ट गैप में चले गए, 1 2 3 इसी में फिर से हमने सिंगल क्रोशे कराया। इसको फिनिश किया हमने 5 टाइम पीकॉट्स बना लिए। तो हम डायरेक्ट ये जो हमने 2 चेन का गैप बनाया हुआ इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर हम अपना डिज़ाइन सेट करेंगे। कुछ इस तरह से लुक आएगी हमारे डिज़ाइन की। बहुत प्यारा शेप बनता है पीकॉट्स के साथ। 5 पीकॉट्स के साथ हमारा ये हाफ सर्कल वाला फ्लावर बनेगा। हम यहाँ पे मोती भी ऐड कर सकते हैं। आप छोटे वाले बीट्स जो होते हैं यहाँ पे ये जो हमने पीकॉट्स बनाए हैं इनकी जगह पे ऐड कर सकते हैं इजीली, बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं इसको सिंगल क्रोशे करते हुए 3 चेन ले लूँगी ताकि हम ये वाला मोती क्रॉस कर सकें और फिर हम नेक्स्ट वाले गैप में जाके सिंगल क्रोशे कर देंगे।
कुछ इस तरह से। और जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने किया था, सिंगल क्रोशे के बाद ये जो फर्स्ट वाला गैप होगा इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 चेन का पीकॉट लेते हुए इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे करना है और इसी गैप में एक बार सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर नेक्स्ट में चले जाना है। नेक्स्ट में भी हमने सिंगल क्रोशे बनाना है, 3 चेन लेना है, सिंगल क्रोशे और फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशे करना है। इसी को हमने रिपीट करते हुए अपने फ्लावर्स कंप्लीट कर लेने हैं 5 पीकॉट्स के साथ, क्योंकि हमने 5 गैप्स बनाए हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें 7 गैप्स भी बन जाते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा और साथ ही हम इसमें सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर से हम सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको इसकी फाइनल लुक देख के आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन कैसा लग रहा है। मैं थोड़ा सा और भी डिज़ाइन बनाती हूँ। मैंने थोड़े से डिज़ाइंस और बनाए हैं, थोड़ी सी आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। हम यहाँ पे पीकॉट्स की जगह पे मोती भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, हम इसको दूसरी साइड से भी चेक करेंगे। कुछ इस तरह से आप इसकी लुक भी देख सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत बनता है। और पैराशूट का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे आपको ईजी लगता है। बच्चियों के फ्रॉक पे बनाएं आप, दुपट्टे पे, पल्लू पे बनाएं, दामन पे बनाएं, जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हैं ईज़िली इसको बना सकते हैं। किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है और बहुत ही ईजी स्टिचेस को मैंने यूज़ किया हुआ है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।